Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 11 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 19 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 244 पर। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डीएसपी और पीएसआई आरएसआई बैच का फाइनल पीरियड हुआ और इसे इनॉग्रेट किया आराग्या ज्ञानेंद्र, जो कि होम मिनिस्टर हैं कर्नाटक के। इस मौके पर दत्तात्रेय पार्टी रेवो चेयरमैन की KRDB, एमएलए साउथ बसराज मत्तीमोड़, एमएलए रूरल और पुलिस डिपार्टमेंट के सभी ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद रहे। उसके बाद होम मिनिस्टर का ये बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि एस ईश्वरप्पा का अगर आप वीडियो देखें तो उन्होंने नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये सारा मामला जो है एक कंट्रोवर्सी है। IDP का बयान ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಾಕಬಹುದು, ಏನೇನು ಉರುಳಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ। DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಏರಿಸುವುದು ಒಂದು ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್। ನನಗೂ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಯ್ತು। ಶಿವಮೊಗ್ಗ SP ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಾಲೆ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ದಿನನಿತ್ಯ ಆ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಇರೋಲ್ಲ। उसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड हॉस्पिटल। जहाँ यूनाइटेड हॉस्पिटल ने अपने 10 साल कंप्लीट किए और उन्होंने एक फ्री हेल्थ कैंप रखा था इसी मौके पर। ये फ्री हेल्थ कैंप काफ़ी सक्सेसफुल रहा और बहुत सारे लोगों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। कैंप की अगर बात करें तो कुल मिला के 2200 के करीब लोग यहाँ पर आए थे और 700 पेशेंट्स के लैब टेस्ट हुए, CT स्कैन हुए 100 पेशेंट्स के करीब और MRI हुआ 12 पेशेंट्स का, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और पेल्विस के 260 के करीब पेशेंट्स थे और उसके अलावा कई सारे सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेशंस भी हुए सभी डॉक्टर से। इसे इनॉग्रेट किया यशवंत गुरुकर, जो कि ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुलबर्गा के। साथ यहाँ पर स्वामी जी श्री डॉक्टर अप्पू राव देवी, जो कि शक्ति पिता श्रीनिवास रेड्डी से यहाँ पर मौजूद रहे और उस कैंप को उन्होंने ब्लेस किया। इस मौके पर डॉक्टर विक्रम सिद्धा रेड्डी ने कहा कि ये भरोसा ही लोगों का है जो यूनाइटेड हॉस्पिटल कितना चलते आया है और लोगों का ये आना और इस तरह का 10 साल हमारा कंप्लीट होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूनाइटेड हॉस्पिटल जाना जाता है अपने क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइस और डेडिकेटेड सर्विस के लिए। आइए देखते हैं इस कैंप के शॉर्ट हाइलाइट्स। आज यूनाइटेड हॉस्पिटल का 10th एनिवर्सरी है, 10वीं सालगिरह है। तो इस मौके पे मैं 2-3 चीज़ें बहुत तहे दिल से करना चाहूँगा। एक, मैं तमाम आवाम का, तमाम पेशेंट्स का और उनके रिलेटिव्स का, जो भी हमारे पे भरोसा करके हमारे हॉस्पिटल पे आके ट्रीटमेंट करने का हमको जो मौका दिए, उसके लिए हम एकदम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सारे टीम ऑफ कंसल्टेंट्स, टीम ऑफ डॉक्टर्स के एफर्ट से जो भी पेशेंट्स ठीक होके गए, उनके लिए भी हम ऊपर वाले का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और हमेशा रहेंगे। यूनाइटेड हॉस्पिटल के 10वीं सालगिरह के मौके पर विक्रम रेड्डी साहब ने एक नया ब्रांच ओपन किया। मैं सबसे पहले विक्रम रेड्डी साहब को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि यूनाइटेड का दूसरा नाम विक्रम रेड्डी साहब है। जब से यूनाइटेड हॉस्पिटल ये पहले यही उसका पहला ब्रांच था, लेकिन रिवेनेशन करके जो है ना फिर से इसको एक बड़ा हॉस्पिटल के तौर पर जो है ना रेड्डी साहब ने बनाया है। लेकिन रेड्डी साहब का दवाखाना जब से बना है गुलबर्गा में एक ही नाम चल रहा है कि यूनाइटेड। उसके बाद हम बात करते हैं अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की। जहाँ अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स ने एक दिन का तरबियती कैंप रखा था। उम्रा के सभी ज़ाहिरीन जो जाने वाले हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम रखा था जहाँ पर किस तरह से आपको उम्रा करना है और नए नए जो कोविड गाइडलाइंस आए हैं उसको किस तरह से फॉलो करना है और किस तरह से सेफ्टी रखते हुए सारे अरकान को किस तरह से पूरे करना है, इस पर बताया गया।
KBN रेसिडेंसी लॉज में मुनाकिद किया गया था, जिसमें हाफिज़ व क़ारी मीर आमिर अली ख़ान साहब ने उम्रे के उन्वान पर बड़ा जामे कलाम किया। उसके बाद रहबरुल हुज्जाज मुअल्लिमुल हुज्जाज अलहाज ताहिर अली ख़ान साहब ने सारा तरतीब और उम्रे की फ़जीलत पर बड़ा जामे कलाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह सही टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 21 फरवरी को एक उम्रा काफ़िला रवाना हो रहा है, जो 2 साल के बाद इस अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह सही ट्रैवल्स की जानिब से ये उम्रा का काफ़िला रवाना हो रहा है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस उम्रे के काफ़िले को बेहद कबूल व मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह इसके बाद जो अगला काफ़िला हमारा ट्रैवल से जो जाएगा मार्च में, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में भी ग्रुप जाएगा। अगर मज़ीद तफसीलात जानकारी के लिए आप हज़रात ऑफिस पर रब्ता करें। इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल ने एक एग्जीबिशन को होस्ट किया था जो कि कॉइन कलेक्शन पर था, जहां इसे लाया है आर्ट एंड फोटो आर्टिस्ट अयासुद्दीन पटेल MFA, जो कि इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं, और उन्होंने कई जगहों पर विज़िट किया और उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस को आज इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों तक शेयर भी किया। आगे इस मौके पर जनाब ज़मीरुद्दीन साहब का, अयासुद्दीन साहब और उनके एंटायर टीम का क्या कहना है। और कॉइन एग्जीबिशंस, कॉइन एंड करेंसी एग्जीबिशन 2nd सेंचुरी से लेके टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक यहाँ पर डिस्प्ले करने का मौका दिया, और बच्चों को और आर्ट और कल्चर और कॉइन हेरिटेज और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में डिटेल बच्चों के साथ शेयर करने का ये इनोवेटिव स्कूल में मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 से 35 साल से ये हॉबी है कॉइन कलेक्शन करने का। पेपर मनी कॉइन हो, इनिसेंट कॉइन हो, गोल्ड कॉइन हो, सिल्वर कॉइन हो, लोहे की कॉइन हो, तांबा, पित्तल, निकल, ये सारे कॉइने वैराइटीज़ ऑफ सल्तनतों के राजा रजवाड़ों के कॉइने कलेक्शन किया 30-35 साल से। पहली बार मैं समझता हूँ किसी स्कूल में वो शुरुआत हमारे किस्मत है। इंटरनेशनल स्कूल, इनोवेटिव स्कूल से हमने शुरू किया, क्योंकि ये शो करने के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी चाहिए। एक कॉइन 1000 से लेके लाखों के प्राइस की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अच्छी खासी सिक्योरिटी का ज़मीर साहब ने इंतज़ाम किया। And we are truly thankful for the students and their parents, those who have trusted us and those who have believed us to give them not just the book knowledge, which we are spreading the different knowledge that can take to the next level. And once again I would like to thank all the guests, those who have come with taking out their precious time to visiting our school and exhibiting this exhibition. Thank you, Jazakallahu khair. आखिर में हम बात करने वाले हैं एशियन मॉल की 10th एनिवर्सरी। जी हाँ, एशियन मॉल की 10th एनिवर्सरी काफ़ी सक्सेसफुल रही। ढेर सारी मौज मस्ती वो यहाँ पर हुई, सिंगिंग, डांस परफॉर्मेंस भी रहे और केक कटिंग भी हुई, साथ साथ बलून ड्रॉपिंग इवेंट भी रहा और लकी ड्रॉ भी रहा, जहाँ पर एंड में रहने वालों के लिए एक स्पेशल प्राइज़ था कि भाई आप जब तक लकी ड्रॉ में रहेंगे, आपकी चिट्ठी अगर उठती है तो आपको वहाँ पर प्राइज़ दिया जाएगा। यानी बहुत सारे लोग थे। ये इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा और नॉर्थ कर्नाटका का ये पहला मॉल है जिसने 10 साल अपने कंप्लीट किए। इस मौके पर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन एशियन बिल्डर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद रहे और इस इवेंट को उन्होंने केक कटिंग के साथ साथ इस इवेंट को कंक्लूड भी किया। इस मौके पर एशियन मॉल बिजनेस एसोसिएशन, प्राइम मोडो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और साथ हैश इंक्लूड गोहैश, जिन्होंने पूरे मिलकर साथ में 10 साल कंप्लीट किए इस एशियन मॉल के साथ, और साथ ही साथ सभी टेनेंट्स, सभी लोगों ने काफ़ी मुबारकबाद दी और सभी चीज़ें पॉसिबल होती हैं लोगों के सपोर्ट के साथ। कंप्लीट वीडियो आएगा कल, तो बने रहिए गोहैश के साथ ताकि हम आपको दिखाएं एक्सक्लूसिव हाइलाइट्स ऑफ द एशियन मॉल एनिवर्सरी।
GoHas.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHas.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.